जो समझदार स्त्रियां हैं ना, वह बालों के लपड़ में फंसती नहीं। कंघा लिया, 10 बार झर झर मारा और चोटी बांध दिया फट से, ऊपर से धोती ढांक दिया और काम करने में जुट गई। जो पुरुष लोग समझदार है वो भी ढीला ढाला कपड़ा पहनता है, चलने में भी चल सके, दौड़ना पड़े तो फट जाए पैंट शर्ट। तो शंकर भगवान भोले भाले थे, इसलिए उनका नाम। तो ये रावण जपता था, जपो ओम नमः शिवाय कहो। अरे मत जपो, रावण जप रहा था, तुम क्यों जपते हो? ऐसा जाप किया। और भगवान राम भी शिव जी के भक्त थे, दोनों सेम। भगवान राम बहुत बुद्धिमान थे। भगवान राम ने पता लगाया कि रावण क्या कर रहा है, तो मालूम हुआ शिव जी का जाप कर रहा है। तो राम भगवान ने भी शिव जी की स्थापना किया, रामेश्वरम मंदिर की स्थापना किया कि हम भी शिव जी की जाप करेंगे और उन्हीं का मंत्र जपेंगे। इससे भगवान शिव को सिलेंडर कर देंगे, न उधर बोले न इधर बोले, हम निपट लेंगे। फिर नहीं, शिव गणों से कौन लड़ाई करेगा। तो उन्होंने भी शिव भगवान की पूजा किया। रामेश्वरम मंदिर बनाया, समुद्र तट पर बना हुआ है। जिनको देखने का मौका मिले दर्शन कर आइए। लंका देखने का मौका मिले तो लंका भी देख आइए, बहुत थोड़ी दूर लंका है। भारत देश से ज्यादा गरीबी लंका में है। भारत देश का तो तुम्हारा एक इंदौर शहर के मुकाबले भी लंका नहीं है, बहुत छोटा ही, और गरीबी बहुत, गंदगी बहुत, उतने अच्छे मकान नहीं। मैं तो लंका में 2-3 दिन रहा। और इंडिया जैसे लोग हैं लंका में, ज्यादातर तमिलनाडु के लोग वहां काम करते हैं। भारत जैसा ही वातावरण है। मैंने पूछा हमारी सीता माता कहाँ रही थी, तो बोले 200 किलोमीटर दूर। तुमने कहा वहां नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा रावण का वो महल जो था सोने की लंका कुछ है, जली वली राख हो तो वही उठा ले जाए हम लोग। बोले कुछ भी नहीं है। तो राम रावण का युद्ध हुआ, राम की विजय हुई, रावण की हार हुई। क्यों हुई? जब रावण भी शिव का भक्त है, राम भी शिव के भक्त हैं, तो रावण की हार क्यों, राम की विजय क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कारण मैं बताता हूं। इसके पीछे कारण ये था, रावण शिव का जप करता था, राम भी शिव का जप करते थे, लेकिन राम गुरु भक्त थे, राम सत्संगी थे, और रावण जो है सत्संग का विरोधी था, गुरु का विरोधी था, संतों का विरोधी था। इसलिए रावण की बुद्धि बिगड़ गई, रावण राक्षस बन गया। जो सत्संग का विरोधी होता है वो धीरे धीरे राक्षस बन जाएगा, और जो सत्संग से प्रेम करेगा धीरे धीरे भगवान न बन पाए लेकिन महान जरूर बनेगा और एक शुद्ध इंसान बन जाएगा। तो भगवान श्री राम सत्संगी थे, सत्संग में उनको बड़ा इंटरेस्ट था। इसलिए शिवरी माता को समझाया कि प्रथम भगत संतन कर संगा। राम के पास में ये प्लस पॉइंट था गुरु भक्ति का। गुरु वशिष्ठ की कृपा, विश्वामित्र की कृपा, अनेक संतों की कृपा थी उनके पास। रावण के ऊपर कृपा नहीं थी, बद्दुआएं थी, आशीर्वाद नहीं था। रावण को श्राप संत देते थे। जिनको संतों का आशीर्वाद मिला वे राम बने और जीत मिली, और जिनको संतों की बद्दुआएं मिली वो रावण था और राक्षस बना और उसे हार मिली। याद रखना, संत यानी संत। ये भारत देश में नकली संत भी बहुत हो गया है, बहुत संत है। यहाँ भारत देश में तो ऐसा हो गया कि झूठ मूठ लोग अपने नाम के आगे संत श्री लिख देते हैं, और दुनिया इतनी भोली भाली है कि वो देखते ही नहीं है, खाली बोर्ड लोग देखते हैं, लिफाफा देखते हैं, अच्छा है, ये देखते नहीं इसमें रसगुल्ला है कि गोबर गुल्ला है। उसको भी तो देखना चाहिए, खाली लिफाफा देख लेते हैं और माल खरीद लेते हैं। संत का अर्थ क्या होता है?
संत कबीर से प्रश्न पूछा गया, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? तो कबीर कहते हैं संपत्ति की भी आवश्यकता है, संपत्ति की निंदा नहीं की जा सकती है। धन का भी महत्व है, परंतु कबीर कहते हैं धन अंधा है और भक्ति आंख वाली है। भक्ति की आंख यदि नहीं है तो संपत्ति का अंधापन तुमको बुराइयों के अंधकार में भटका सकता है। इसलिए भक्ति की आंख होना चाहिए। और भक्ति जिनको मिल गई है वे बड़े खुश रहते हैं। कैसे भक्ति मिलेगी? भक्ति सत्संग से मिलती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है, सत्संग सुनना पड़ेगा। और गुरु भक्ति से शुरुआत कीजिए, फिर मातृ भक्ति, फिर पितृ भक्ति, फिर देश भक्ति। जिस देश में रहते हो उस देश के भक्त बनो, देश प्रेमी बनो, देश की सेवा करो, देश का गौरव ऊंचा करो, देश का गुणगान करो। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की महिमा का बखान करो। जिस देश में तुमने जन्म लिया, जिस देश की रोटी खाई, जिस देश का पानी पिया, जिस देश की हवाओं की सांस लिया, जिस देश के धराधाम पर तुम खेती बाड़ी किए, बिजनेस किए, जिस देश की सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ाई तुमने, उस देश का गुणगान यदि नहीं किया तो ये देशद्रोही, ये देश के प्रति गद्दारी करने का काम है। देशभक्त बनना चाहिए। देश के लिए मेरी सांस है, देश के लिए मेरा विश्वास है, देश के लिए मेरा शरीर हो, देश के लिए मेरे रक्त का एक एक कतरा होना चाहिए। देश में कोई आपदा आ जाए तो हमारा धन तिजोरी का देश की सेवा में लग जाना चाहिए। ऐसा देश के प्रति प्रेम हो। भारत माता की। इतना मरी मरई छे बोलते हो, लगता है शमशान घाट में बैठे हो। थोड़ा दमदार बोलो, भारत माता की जय। वाह, जय जय। वाह वाह। चलो मेरी भी जय बोलो, हमको भी सावधान रहना है क्योंकि भारत माता के बराबर जय बोली गई है। तो भारत माता तो सबको अपनी गोद में रखती है और मेरी जय बोली गई तो मुझे भी सबको संभाल के रखना पड़ेगा। संभालने की फिक्र करनी पड़ेगी कि भाटखेड़ी में संभालना बहुत बड़ी कला है। यहां जो मैं आया हूं तो आपको संभालने ही आया हूं, आपके धर्म को मजबूत करने, देश प्रेम को जगाने, घर घर में प्रेम की गंगा प्रवाहित करने के लिए, आपके आलस्य अवगुण को दूर करने के लिए, मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए मेरा आना हुआ है। मेरा आना ऐसे नहीं हुआ। आप नजरे करम की जो कर दे, हम भी तेरो हरम छोड़ देंगे। आप नजरे करम की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। ये सब पाप कर्म छोड़ दूंगा, बुराई का रास्ता छोड़ दूंगा, उल्टा पलटा खान पान छोड़ दूंगा, बस कृपा की नजर आप मुझ पर करे तो। आप नजरे करम की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। देख लेंगे
जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, आपका दर्शन कर लेंगे तो जिंदगी का भरम जाल छूट जाएगा। छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी। गाइए किशोर पाटीदार। जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। आप नजरें करम की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। यहाँ पर हम तुमसे बात तो नहीं कर रहे, तुम भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन नज़र से नज़र की मुलाकात हो रही है। मुंह से बात नहीं हो रही पर मुलाकात हो रही है। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। आंखों से दर्शन करके भी सब बात समझ में आ जाती है। आपकी नजरों में प्रेम की दृष्टि हो, श्रद्धा की दृष्टि हो। जिस दृष्टि से तुम देखते हो, गुरु की नजर दया दृष्टि उसी प्रकार से हो जाती है। श्रद्धा की दृष्टि से देखना, भाव की दृष्टि से देखना, आस्था बहुत बड़ी चीज है। इस श्रद्धा को कौन नाप सकता है? किसके मन में कितना प्रेम है, भक्ति की थाह कोई नहीं लगा सकता है। संत कबीर कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम ना तुले ई सब कौने काज। अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो रावण का राज्य भी राख में बदल जाता है। और जिसके पास में भक्ति है तो मीरा का राजमहल भक्ति महल में बदल जाता है। भक्ति मीरा को अमर कर देती है, शिबरी को अमर कर देती है, गिद्ध और अजामिल जटायु को अमर कर देती है। भक्ति साधारण चीज नहीं है। मैं आपसे पूछ लूं, भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? तुमको नाम नहीं मालूम है, लेकिन तुमको शिबरी का नाम मालूम है, मीरा का नाम मालूम है, तुम्हें कबीर का नाम मालूम, तुलसी का नाम मालूम है, राम कृष्ण का नाम मालूम है। भक्ति तुमको अमर करती है, इसलिए भक्ति करना। शरीर के मरने के बाद भी वो आत्मा अमर रहती है। सबके अंदर उसका गुणगान रहता है, भाव रहता है, चाहे वह कोई भी महान पुरुष हो। गिद्ध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। आपका जीवन भक्ति परायण हो, देशभक्ति,
आपकी आत्मा में ठूस ठूस कर भरी रहे। मातृ भक्ति, मां के प्रति भी प्रेम बना रहे। मां से नाराज न होना। कभी मां से कुछ प्रतिकूलता पड़ जाए तो भी मां के पैर छू लेना। मातृ भक्ति, प्रेम रखना। पितृभक्ति और पिता जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, उनसे भी प्रेम बनाकर रखना। कोई ऐसा कार्य न करना कि जो तुम्हारे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। बेटियों से मैं नम्र निवेदन करूंगा और बेटों से भी, जीवन में कितने ही कष्ट हों पर माता पिता की मान मर्यादा को बचाकर रखना। ये जवानी का जोश, ये मन की चंचलता, इंद्रियों का उत्पात, समाज का कुसंग और मोबाइल का आकर्षण और सीरियल पिक्चर का कचड़ा तुम्हें किसी लफड़ा में फंसा सकता है। इसलिए बेटियों, इस कचड़े से अपने को बचाना। बेटों से भी कहूँगा, अपने चरित्र पर दाग न लगने पाए और माता पिता का सिर नीचा न हो, वे शर्मिंदा न हो। ये संसार के भोग तुमको आकर्षित करके चरित्रहीन न बना सके, इतनी शक्ति भक्ति युक्ति आप में पैदा हो और त्याग अंदर पैदा करना। एक बीड़ी पीने के बाद बीड़ी पीने की इच्छा क्या समाप्त हो जाती है? नहीं। लेकिन बिल्कुल बीड़ी न पिए तो उसकी बीड़ी पीने की इच्छा ही नहीं होती है। याद रखना, ऐसे ही संसार के इंद्रियों के समस्त भोग हैं, अगर उनका त्याग रखो तो उनकी इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार ललचा कर फंसोगे तो आपका मन चंचलता करता रहेगा। इसलिए उनका त्याग रखो। जब विवाह हो जाए तब सांसारिक जीवन जीना, बाकी अपने आप को ब्रह्मचर्य साधना से रखना ताकि माता पिता को कभी दुख ना हो। ये मान मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। कोई माला पहनाने से सम्मान नहीं होता है। सम्मान तो वह चीज है जो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता और सम्मान रहता है। जिसके घर की बेटियां त्याग और चरित्र के आभूषण पहनती हैं, जिस घर की बहुएं संयम नियम के गहने पहनती हैं, जिस घर के नौजवान बेटे त्याग के पथ पर चलते हैं, जिनके घर के अंदर और घर के बाहर मन में कोई प्रकार का विकार नहीं आता है, ऐसे घर में मान सम्मान का वातावरण रहता है। गांव में भी सम्मान, रिश्तेदारों में भी सम्मान, आपका सम्मान बढ़े, ऐसी मातृभक्ति और पितृभक्ति करना। साधु बनो तो टाप के साधु बनो। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भक्ति, मातृभक्ति और पितृभक्ति, पिता के प्रति भी प्रेम रखना। फिर है गौ भक्ति, गौ माता से भी प्रेम करना, गौ माता की सेवा भी करना। और जहाँ जहाँ आश्रमों में गौ सेवा हो रही वहाँ वहाँ दान देना, क्योंकि सब लोग गौ सेवा आश्रम तो बना नहीं सकते। तो जहाँ गौ सेवा हो रही है, 500 गाय है, 5000 है, 1 लाख है, 2 लाख गाय है। अभी एक गौशाला ऐसी है राजस्थान में जहाँ पर 1-2 लाख गायें हैं, सब बूढ़ी कमजोर, उनकी सेवा होती है। एक महात्मा संचालित करता है। देख के आ गए मेरे संत लोग। हमारे आश्रम में, छत्तीसगढ़ आश्रम में 50-60 गाय है, लोली लंगड़ी कमजोर और बूढ़ी, और दूध देती नहीं है और खुश खूब रहती है, क्योंकि बाबा लोग गाय की सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्न हो गई गायें, तंदुरुस्त हो रही हैं। लोग छोड़ के चले गए अपने आप। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गौ माता की सेवा करना हमारा धर्म है। ऐसे तुम लोग कम से कम 1-1 गाय की सेवा करना।
गाय जिसके घर में रहती है, घर के पीछे रहती है, तो गाय की जो निवास है वहां से जो हवाएं क्रॉस करके आती हैं उससे आरोग्यता प्राप्त होती है, रोग नहीं रहते हैं। इसलिए गाय के पीठ पर हाथ घुमाने से चर्म रोग खत्म होते हैं और गाय के गोबर से उत्पन्न हुई फसल का अन्न खाने से बीमारियां नहीं आती हैं और गाय का दूध पीने से आलस्य और सुस्ती नहीं आती है और भैंस का दूध पीने से नींद बहुत आती है। लेकिन भैंस का पियो शाम को और गाय का पियो सुबह। सुबह गाय का पियो तो दिन भर सुस्ती ना रहे, मस्ती रहे, और रात में भैंस का पियो तो रात में बिल्कुल पड़वा की तरह सोते रहो। तो मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति और गुरु भक्ति, गुरु से भी प्रेम करो, गुरु में श्रद्धा रखो, गुरु में निष्ठा रखो, गुरु का नाम याद रखो और गुरु का गुणगान करो, गुरु का प्रचार करो, गुरु की वाणी का प्रचार करो। जैसे रात में 9 बजे प्रवचन आता है टीवी में आस्था भजन में, और रात में 6:50 पर आस्था चैनल पर भी आता है, दोनों पर चालू है इस समय। अब आप दोनों चैनलों का प्रचार भी करो। जैसे टीवी में तुमने तो देखा, लेकिन दूसरे भी बताओ, क्योंकि बताने में अपना क्या खर्चा है। प्रचारक भक्त बनो, गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। यूट्यूब में भी देखो, यूट्यूब में 75 लाख व्यूअर हो चुके हैं देखने वाले 2 महीने में। रोज 80,000 90,000 बढ़ रहे हैं और यूट्यूब ने पूरी धूम विदेशों में मचाई है। कुवैत से निमंत्रण आया है प्रवचन के लिए, इटली, जर्मन, हॉलैंड से आया कि आप मेरे यहाँ आकर प्रवचन दीजिए। तो यूट्यूब में भी प्रवचन सुनो और टीवी में प्रवचन सुनो। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ले लो, पेन ड्राइव लगा करके गाड़ी में प्रवचन सुनो, गाड़ी में भी बजना चाहिए। और घर में मोबाइल में मेमोरी डाल करके प्रवचन सुनो। ज्यों ही टाइम मिले 10 मिनट 15 मिनट खेत में मोबाइल चालू करके काम करते रहो, प्रवचन सुनते रहो। ये मन प्रवचन सुनते सुनते, ज्ञान सुनते सुनते इतना समझदार हो जाएगा कि ये कांटों को भी फूल बना देगा, नरक को भी स्वर्ग बना देगा और तुम्हारी जिंदगी को तो धन्य कर ही देगा, साथ साथ में परिवार का हर सदस्य धन्य हो जाएगा। देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गौ भक्ति, गुरु भक्ति, कुटुंब के प्रति भी प्रेम रखना, इसका नाम कुटुंब भक्ति है। परिवार उसे कहते हैं पति पत्नी और आपके बच्चे, माँ बाप, ये परिवार है। कुटुंब उसे कहते हैं आपके माँ बाप के भाई आई सब चाचा भतीजे मिल करके कुटुंब होता है। दूर तक कुटुंब के प्रति भी प्रेम रहे। तो कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। भक्ति के मूल्य के बराबर धन को नहीं तौला जा सकता है। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, लेकिन धन तुमको धन्य नहीं बना सकता है। जब तुम भक्ति और धर्म की राह पर चलते हो तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। आपके घर में धन भी बढ़े, धर्म भी बढ़े, भक्ति भी बढ़े, संपत्ति भी बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। और साथ साथ में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है, राम नाम सुनना आवश्यक है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वही धनी, गुरु आगे अधीन। भगवान राम ने भी गुरु बनाया था। गुरु बनाने से आपका मन शांत हो जाता है, गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ जाता है, आपका इससे कल्याण होता है। निगुरा रहने से बहुत बड़ा नुकसान आत्मा का होता है। मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कथा है सुनाता हूँ। पुराणों में लिखा है कि नारद जी
भ्रमण कर रहे थे। अयोध्या के उत्तर 16 किलोमीटर की दूर पर एक गांव था। उस गांव की गलियों में नारद जी गीत गाते हुए जा रहे थे। तेहीपुर नारद निकसे जाई, रामचरित गावत हरसाई। कर बीणा सिर तिलक लगाए, तेहीपुर नारद निकसे आए। हाथ में बीड़ा है, सिर में तिलक लगा है, भजन गा रहे हैं और नारद जी जा रहे हैं। पंडित कृष्णदत्त के घर के सामने निकलते हैं। पंडित कृष्णदत्त की पत्नी का नाम सुंदरी है। उसने नारद जी को देखा, निमंत्रण दिया कि आइए महाराज कुछ भोजन कीजिए। नारद जी आ गए। सुंदरी ने चरण पखारा, आरती बंदन किया, दक्षिणा दिया और पूजा किया और उसके बाद भोजन खिलाया। नारद जी भोजन खाकर बैठे तो सुंदरी को धन्यवाद दिया और कहा कि तेरे माता पिता धन्य हैं, तेरा गुरु धन्य है। सुंदरी ने कहा मैंने तो भी गुरु बनाया नहीं, मैं तो निगुरी हूँ। तो नारद जी को दुख हुआ। उन्होंने जो भोजन खाया था उल्टी कर दिया और कहा निगुरा के घर में खाता नहीं, मुझे पाप हो गया। सुंदरी जो थी दुखी हो गई। उसने कहा मैं फिर से भोजन बनाती हूँ, आपको खाना पड़ेगा और मुझे गुरुमंत्र दीजिए। तो नारद ने कहा कि तुम स्नान कीजिए। तो उसने कहा मैं सुबह स्नान कर चुकी हूँ, अब स्नान नहीं करूँगी, क्योंकि स्नान करने जाऊँगी तो कोई बहका देगा तो फिर गुरुमंत्र नहीं ले पाऊँगी, इसलिए ऐसी गुरुमंत्र दे दो। नारद जी ने गुरुमंत्र दिया, पुनः भोजन किया। नारद जी प्रस्थान कर गए। शाम को सुंदरी का पति पंडित कृष्णदत्त आया। उसने अपनी पत्नी के गले में माला देखा। माला देखकर उसको गुस्सा आया। उसने तलवार निकाला, बोला तेरा सिर काट दूंगा। ये कंठी माला क्यों पहना, गुरु क्यों बनाया, बिना मुझसे पूछे। सुंदरी ने कहा कि गलत काम करना हो पूछ लेना चाहिए, तो अच्छा काम है, गुरु भक्ति किया हूँ। बोले घर से निकाल दूंगा तेरे को, ये कंठी माला फेंको। तो उसने कहा नहीं फेंकूंगा। तो बोले कि खाम खा का झंझट मत करो। तो सुंदरी ने कहा, पत्नी ने कहा कि चहुतन टोक टोक करी डारो, भावई नल माही यही जारो। धरती खोद तो पिबरु देहु, तजौन प्रणमम राम ही एहु। धरती खोद कर मेरे शरीर को गाड़ दो, आग में जला दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगी, ये पक्का बता दिया। माला निकालूंगी नहीं, अब दृढ़ है मेरा संकल्प। तो कृष्णदत्त पंडित ने कहा कि मेरे माता पिता भी गुरु नहीं बनाए थे, मैंने गुरु नहीं बनाया। अपने घर में भक्ति छाजती नहीं है, सूट नहीं करती है, कुछ भक्ति से डिस्टर्ब विस्फोट हो जाएगा। तो बोले कुछ नहीं होगा, दारू पीने से विस्फोट नहीं होता तो भक्ति करने से क्या विस्फोट हो जाए। कितना लोग उल्टा पलटा, फैशन करने से विस्फोट होगा, भक्ति करने में कौन विस्फोट। एक सीधा साधा आदमी था, वो किसी गुरु के आश्रम पर जाता था, गुरुमंत्र लेकर घर को आया तो घर वालों ने उसको बहुत डांटा फटकारा और कहा कि तुम गुरुमंत्र क्यों लिए, कंठी माला क्यों पहने, जाओ वापस करके आओ। अपने घर में तो 20 पीढ़ी से कोई कंठी माला नहीं पहना, न भक्त बना है, तुम कहाँ बीच में नया काम घुसेड़ दिए। तो उसने कहा कि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज कभी मोबाइल नहीं रखे थे तो सब रखते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, बैल से करते थे, अब ट्रैक्टर से करते हो तो गड़बड़ नहीं। तो पूर्वज नहीं कंठी माला पहने, हम पहन लिए तो क्या गड़बड़। अरे बोले बात मत कर, वापस कर। तो वो वापस करने गया, सीधा साधा आदमी था। तो वापस करने गया तो गुरु ने कहा कि क्या बात। बोले गुरुजी कंठी माला वापस कर लो, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो गुरु ने कहा कि नहीं, वापस नहीं। बोले घर के लोग कह रहे हैं कुछ नुकसान हो जाएगा। तो बोले तुम जाओ घर में सो जाकर, कोई नुकसान नहीं होगा। वो फिर वापस लौट आया, गुरु ने समझा दिया, घर में सो गया और सवेरे उसका एक बैल मर गया। तो घर के लोग सब उसके ऊपर टूट पड़े, बोले लो शाम को ही कंठी पहना, सुबह बैल फाइनल हो गया। अरे जल्दी वापस करने, कोई और मरेगा फिर शाम तक यार।
तो फिर उसको भ्रम हो गया, वापस करने गया, गुरु के पास पहुंचा, बोला गुरुदेव बैल मर गया, नुकसान हो गया, कंठी हमारे घर में सूट नहीं करती, ये भक्ति वक्ति, आप वापस ले लो। तो गुरु ने कहा जब कंठी पहनता है कोई तो सफेद धन की हानि होती, इसलिए बैल मरा तुम्हारा। बोले फिर? बोले जब वापस करता है तो काले धन की हानि होती है, भैंस मर जाएगी फिर। तो भगत बोला अरे लफड़े में फंस गए यार, पहनने भी मरता है बैल और निकालने में फिर भैंस मर जाएगी, तो अब रहने तो फिर पहने रहूंगा। तो फिर वापस आ गया। घर वालों ने कहा कंठी वापस किया कि नहीं किया? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं किया? बोले गुरुजी ने कहा जब कंठी पहनता है कोई तो सफेद धन की हानि होती, तो बैल मर गया, और जब वापस करता है तो काले धन की हानि होती, भैंस मर जाएगी। तो घर वालों ने कहा यार ये लफड़ा कहाँ फंसा दिया तूने, चलो पहने रहो, अब जो भी होगा। वो पहने रहा, अब न भैंस मरी न कोई मरा, घर में शांति आ गई, मांस मछली अंडा नशा शराब छूट गया सबका, घर में भक्ति फैल गई, गुरु का ज्ञान आ गया, सब प्रवचन सुनने लगे, सबका कल्याण हो गया और सबको आनंद मिल गया।